हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 की थोड़ी इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन एक बार आपको बता दी जाए कि चैप्टर 3 में असल में है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि चैप्टर 3 क्वाड्रेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए। ओके, तो पता हमें ये होना चाहिए कि कर्व क्या होती है, कर्व क्या होती है। अब देखिए, मैंने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, यूँ मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक कर्व होगी। इसी तरह से अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, ये सर्कल एक ड्रॉ कर दिया मैंने, दैट इज ऑल्सो कर्व, दिस इज ऑल्सो कर्व, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कर्व, एंड दिस वन एंड दिस वन। तो ये सब क्या है, कर्व्स हैं। ओके, तो कर्व का मीनिंग क्या होता है, कर्व का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। ओके, व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। ओके, तो बिना लिफ्ट किए पेंसिल को आप बहुत सारे नंबर पॉइंट्स को आप ड्रा कर देते हो। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब बहुत सारे नंबर्स को ड्रा कर देते हो, ठीक है, और आपको क्या प्राप्त होता है, यू गेट अ कर्व। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कर्व मिल जाएगा, ठीक है, एक कर्व बन जाएगी मैंने ज्वाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, तो मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, और इसमें ये क्या है, ये पॉइंट्स का मेल है, मिलाप है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जैसे ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये आपस में क्या है, मिले हुए हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कर्व बन गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया होगा सभी को कर्व क्या होता है। ठीक है, बट इसमें क्या करना, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर से दोबारा रीट्रेस नहीं करना है। क्या नहीं करना है, हमने रीट्रेस नहीं करना है। रीट्रेस मतलब एक लाइन ड्रॉ होगी, उसके ऊपर से दोबारा लाइन नहीं जानी चाहिए, ये है रीट्रेस। अगर रीट्रेस के बिना अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक होती है हमारे पास, दो तरह की कर्व्स होती हैं, ओपन कर्व फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज क्लोज कर्व। ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व की एग्जांपल लेंगे हम, तो ये मैंने एक कर्व ड्रा की और इसके दोनों जो एंड्स हैं, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो ये दोनों मिले नहीं आपस में, तो दैट इज ओपन कर्व, सिंपल है। ठीक है, क्लोज कर्व, मैंने ये कर्व ड्रा की और इन दोनों एंड्स को मिला दिया, तो दैट इज क्लोज कर्व। ओपन कर्व की एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज ओपन कर्व एंड दिस इज क्लोज कर्व। ओके, तो ये हमारे पास ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है निकल के कि ओपन कर्व क्लोज कर्व तो हो गया, ये भी सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व। अब देखिए सिंपल कर्व में क्या होगा, आपने 90 डिग्री के जो होते हैं गलियों में मोड़ वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो आपने देखे होंगे कि एक गली से दूसरी गली में मुड़ रही है, मुड़ना, ठीक है, मोड़ जो होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास मान लो कुछ भी है, मान लो एक प्लेन पेपर है, क्या प्लॉट है, चलो ठीक है, ये इसका रास्ता है, ये साइड पे इसका रास्ता है, प्लॉट के साइड पे। ओके, तो मैं यहाँ से चला इस तरफ, तो मैं यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, एक इधर जा सकता है और एक इधर जा सकता है, एक पीछे मुड़ सकता हूँ, एक आगे जा सकता हूँ, बस दो ही रास्ते हैं ना मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ आके, तो मेरे पास कितने होंगे, दो ही रास्ते होंगे, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूँ तो यहाँ भी मेरे पास दो रास्ते, एक इस तरफ एक इस तरफ, यहाँ पॉइंट लेता हूँ तो एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब यहाँ पे आपको कितने रास्ते मिलेंगे, दो ही रास्ते मिलेंगे। इस फिगर को मैं रब नहीं कर रहा है, इसके साथ ही एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस वन, एंड इसमें एक लाइन लगा रहा हूँ। ओके, कहीं भी मतलब लाइन क्या होती है, पॉइंट्स को मिलाया हमने, वो लाइन बन गई हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हेयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं, किस तरफ जा सकते हो आप, ब्लैक जो है वो रास्ते हैं, ठीक है, एक इस तरफ जा सकते हो और एक इस तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे कितने रास्ते हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ। ओके, अगर मैं आऊँ यहाँ पे कितने रास्ते हैं, 1 2
3। ओके, तो रूट्स ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ओके, रास्ते हैं ये रूट्स। ओके, तो हमारे पास अगर पूरी फिगर में कहीं पे भी 2 से ज्यादा अबव 2 2 से ज्यादा रास्ते नहीं आ रहे हैं, रूट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगी एक सिंपल कर्व। कि वो क्या है, हम उसको बोल देंगे भाई ये एक सिंपल कर्व है। ओके, लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज्यादा रास्ते आ रहे हैं तो वो हो जाएगी नॉट सिंपल। हम कहेंगे वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सिंपल कर्व और एक नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, तो आशा है कितना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको आपने माइंड में बिठा लेना अच्छे से, ये चैप्टर बहुत इजी है अगर आप इन चीज़ों को माइंड में बिठा लोगे। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी मैंने, पहले बताना भूल गया। इसमें देखो लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एक कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है, आप माइंड में घुमाओ कि ये है क्या, क्या कहते हैं इसको। ओके, अच्छा है अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो ये क्या है, लाइन है। अब मैंने एक और ऐसी ही फिगर ड्रॉ की है, इसे क्या कहते हैं पता होना चाहिए आपको। दैट इज क्या है, पता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो दैट इज अ रे। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, रे को यूज करके ऐसे, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एक एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे यूं कर देता हूँ, मैं एरो लगा देता हूँ। अब इन्हीं को यूज करते हुए मैं क्या करता हूँ, एक और चीज बना देता हूँ। ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल में कितने रूट्स हैं हमारे पास, देखो यहाँ से देखूंगा तो इधर इधर 1-2 रूट है, यहाँ से भी 2 रूट है, यहाँ से देखूंगा तब भी 2 रूट है, यहाँ से देखूंगा तब भी 2 रूट है। ठीक है, मतलब किस किस तरफ जा सकता हूँ, यहाँ से भी 2 रूट है। ओके, तो मतलब ये कौन सी कर्व होगी, बताओ मुझे, ये कौन सी कर्व है, कर्व कौन सी है, ये कौन सी कर्व है, ये दिस इज सिंपल कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा है कितना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, कर्व क्या होता है वो भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स, ठीक है, पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments। अब लाइन सेगमेंट्स रहेगी, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, देखो मैंने ये बताया था आपको, ये क्या है, दिस इज लाइन एंड दिस इज रे। तीसरी वाली रहेगी कि दिस इज दोनों साइड पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। पता चलेगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। ओके, मतलब लाइन का एक टुकड़ा लगा लो, आपके उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब देखो, अब इस डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड करते जाना है और देखते जाना है कि पॉलीगॉन्स कैसे होते हैं। देखो पॉलीगॉन में क्या है, सिंपल कर्व होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मतलब उसके 2 ही रास्ते हों जहाँ भी हम पॉइंट लगाएं। मैंने ये फिगर ड्रा कर दी, ठीक है, और मैंने क्या किया, कहीं भी पॉइंट लगा लो, यहाँ पे कितने रास्ते हैं, 2 रूट्स हैं, तो मतलब ये क्या है, एक सिंपल कर्व। ओके, तो एक तो क्या होना चाहिए हमारे पास, सिंपल होनी चाहिए। जहाँ भी हम देखें हमें मतलब 2 से ज़्यादा रास्ते कहीं पे भी दिखाई नहीं देने चाहिए, रूट्स नहीं दिखाने चाहिए, ये माइंड में बिठा लो आप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज्ड, कि वो बंद होनी चाहिए। ये क्या है, दिस इज ओपन, बट कर्व कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, दोनों एंड्स क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेड अप ऑफ ओनली, कर्व तो है कि कर्व होनी चाहिए। ठीक है, मेड अप ऑफ मतलब बिना पेंसिल उठाए हम उसको ड्रा कर सकें। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स, लाइंस के टुकड़े ही यूज होने चाहिए। मतलब ये ऐसी लाइन, किसी भी तरह की लाइन जो है सीधी स्ट्रेट यूज होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यूज होनी चाहिए। ओके, तो वो होगी हमारे पास, वो होंगे क्या होंगे, पॉलीगॉन्स। अगर मैं कहूँ कि मैंने भी ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है, मतलब ये जो है आर्क टाइप बन रहा है, आर्क टाइप, तो ये जो है पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट से यूज होगी। ओके, तो मीन्स यूं करके ये पॉलीगॉन नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें एक आर्क बन रही है। तो पॉलीगॉन की एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ एक पॉलीगॉन की, कि ये हमारे पास पॉलीगॉन है। ओके, तो ये हमारे पास पॉलीगॉन, देखो ये सिंपल भी है, जहाँ भी देखोगे आप 2 ही रास्ते मिलेंगे। ठीक है,
और क्लोज्ड भी है, बंद भी है, और लाइन सेगमेंट, सारी लाइन सेगमेंट्स लाइन से ही बना हुआ है। इसमें कोई कर्व, मतलब कह सकते हैं हम कर्व तो नहीं कहेंगे, वैसे कर्व का मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे इसको कि स्ट्रेट लाइन जो है वही ड्रा की है, ओके। आर्क टाइप लाइन जो है वो ड्रा नहीं की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया पॉलीगॉन्स, ओके। अब पॉलीगॉन्स की बात करें हम, तो पॉलीगॉन्स में भी दो तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं कॉन्वेक्स एंड एक होते हैं हमारे पास कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स, तो इनमें डिफरेंसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होती है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होती है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें हम, तो जितने भी इसके डायगोनल होते हैं, इसके जितने भी डायगोनल होते हैं, ऑल डायगोनल्स आर इन इट्स इंटीरियर। अब इंटीरियर की बात आई है तो मैं ये भी बता दूं कि इंटीरियर होता क्या है। जब क्लोज्ड कर्व की हम बात करते हैं, ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाया तो मैं, जब हम क्लोज्ड कर्व की बात करेंगे, मान लो ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या होगा हमारे पास, ये इंटीरियर होगा, ओके। और जो बाहर वाला ये वाला पोर्शन है ये क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, ओके फ्रेंड्स। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आपको पता होना चाहिए, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। तो कन्वेक्स में क्या होता है, जितनी भी इसके डायगोनल्स हैं वो कहाँ रहेंगे, इंटीरियर में रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कनकेव की, इसमें क्या होता है, वन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर इन इट्स एक्सटीरियर। तो इसकी कोई ना कोई डायगोनल जो होगी वो एक्सटीरियर में होगी। इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको बता दिया था ना, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें आता है कि नो इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कोई भी जो एंगल है इसका बड़ा नहीं होगा। अगर हम कनकेव की बात करते हैं, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इसमें से कोई ना कोई जो एंगल होगा इसका 180 डिग्री से बड़ा होगा, ओके। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, थर्ड पॉइंट आई एम राइटिंग हियर। तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं हम, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे नो केव, कोई केव नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केव होगी, ठीक है। अब केव क्या है, केव मैंने खुद से बनाया एक चीज़ है, ठीक है, अपनी तरफ से सोच है मेरी एक, कि केव का मतलब होता है क्या, गुफा, ठीक है। तो गुफा जो है यहाँ पे अगर हम कनकेव में बात करते हैं तो कनकेव में क्या आ रहा है, केव आ रहा है। कनकेव में क्या आ रहा है, केव। तो इसको मैं अब ये मैंने राइट कर दिया। अगर आप राइट करना चाहो तो इसको राइट कर सकते हो, बढ़िया होगा अगर आप राइट करोगे तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स जो है साथ में रहेंगे और बेनिफिशियल होगा आपको, ओके। तो नोट्स जरूर बनाया करो। अब इसकी मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे कॉन्वेक्स की डायग्राम बनाता हूँ। हट के घर, तो घर का हट जो होती है उसका बाहर वाला गेट देखा होगा कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ओके। अब देखो, पहला हमने अब क्या कहा था, पहला पॉइंट अगर आपने नोट किया तो उसको देखो, ऑल डायगोनल्स इन इंटीरियर। जितनी भी डायगोनल्स होगी वो इंटीरियर में होगी, मतलब जितनी भी डायगोनल्स हम ड्रा करेंगे। डायगोनल क्या होता है, अंदर वाले पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है। तो डायगोनल मैं अंदर वाले पॉइंट से मिलाता हूँ, इससे तो मिलेगी नहीं, इससे मिलेगी, नेक्स्ट इससे मिलेगी। जितनी भी डायगोनल्स होगी वो क्या होंगी, देखो अंदर जा रही है सारी, इंटीरियर में होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब मिला रहा हूँ तो यहाँ देखो ये जो डायगोनल है वो आउट जा रही है, एक्सटीरियर में जा रही है, ओके। तो मतलब ये है कि डायगोनल सारी अंदर रहेंगी, बाहर वाले पोर्शन में नहीं जाएंगी, एक्सटीरियर में नहीं जाएंगी। कॉन्वेक्स में, कनकेव में क्या होगा कि वो जो डायगोनल्स हैं वो एक्सटीरियर में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था पहला पॉइंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट की हम बात करें, डायग्राम फिर से बना लेते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डायग्राम हम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि नो इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, कि 180 डिग्री से भाई बड़ा कोई भी एंगल नहीं होगा। अब 180 डिग्री कब होता है, जब दो लाइंस, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, मैंने दोनों की क्या कर दिया, मैच कर दिया, तो यहाँ पे पॉइंट आया, ये क्या बन गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अब देखो ये जो है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ लाइन को, यहाँ पे 180 बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये तो इससे छोटा है ना एंगल, ठीक है, तो ये 180 का नहीं है, उससे कम है। यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, और ये भी अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड करके देखता हूँ तो यहाँ पे 180 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 180 से कम है। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे 180 होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ भी 180 जो है उससे कम है। मतलब सारे एंगल बेलो 180 डिग्री हैं, बेलो 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी चलो छोटे हैं, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। अब देखो अंदर वाले एंगल हमने देखने इंटीरियर, तो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करोगे तो 180 यहाँ तक बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, ये तो और भी आगे जा रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक कॉन्केव, ठीक है, कॉन्केव पॉलीगॉन है एक। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, केव की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब केव लाइक स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो वो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि केव में क्या होता है कि यहाँ पे देखो कोई भी आपको गुफा की तरह, जैसे गुफा का फेस नहीं होता, गुफा का ऐसे गुफा का मुंह होता है, ठीक है, ऐसे होता है ना गुफा का फेस, तो यहाँ पे आपको देखो गुफा लाइक कुछ दिखेगा, ठीक है, और इसकी यूनिक शेप भी होगी। अगर मैं इसको दोबारा से ट्राई करूँ अच्छा सा, ठीक है, तो अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी चलो ओके है, चलने लायक है। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या हो गया, गुफा का मुंह बन गया, ठीक है, तो गुफा का मुंह बन गया, तो ये क्या हो गया, यहीं से आपने याद रखना कि ये कौन सा है भाई, गुफा का मुंह देखते ही बोलना है ये क्या है, कनकेव है। ये लॉजिक मैंने खुद से बनाया, ठीक है। जहाँ पे गुफा लाइक स्ट्रक्चर कुछ बनेगी तो आपने उसको क्या बोलना है कि वो क्या है, कनकेव, ठीक है, कनकेव पॉलीगॉन। अब दो चीज़ें हमारी और रहेगी, ठीक है, बस जल्दी से ये सेशन खत्म हो जाएगा। अब दो चीज़ों में क्या है, एक हमारे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कनकेव कन्वेक्स दो तरह के होते हैं, और दो टाइप के होते हैं कि एक रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बोथ इक्विलेटरल एंड, ये एंड है, ठीक है, इक्वी एंगुलर, बहुत इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि कैसे होंगे, ये देखो ये मैंने एक रेगुलर पॉलीगॉन बना दिया, इसकी क्या होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी, इक्विलेटरल। इक्वी मतलब, इक्वी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इक्वल, और लेटरल का मीनिंग, लेटरल इसका मीनिंग क्या है, साइड्स क्या होंगी, इक्वल साइड्स होंगी, तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, नेक्स्ट है इक्वी एंगुलर, कि इसका जो ये एंगल्स हैं वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे सारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, तो ये हमारे पास हो गया इक्वी एंगुलर, ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब इर्रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, नॉट इक्विलेटरल एंड नॉट इक्वी एंगुलर। तो इक्वी एंगुलर मतलब, इक्वी का मतलब इक्वल, एंगुलर का मतलब क्या है, एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन की पिक्चर बनाए एक, तो यहाँ पे देखो इसको, सॉरी रॉन्ग, यहाँ पे देखो ये पिक्चर है इसकी इक्वी एंगुलर की। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 90 डिग्री के 90 डिग्री के, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब एंगल सेम नहीं है, और लाइंस भी जो है इसकी सेम नहीं होंगी। ओके, लाइंस भी सेम नहीं होंगी, तो ये हमारे पास होते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया है चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन। आशा आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें जरूर प्लीज़ एंड शेयर। थैंक यू।